किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज हम कर रहे हैं पेपर 2 की तैयारी। मैंने आप सभी से कहा है कि जेपीएससी का जो भी सिलेबस है आपके पेपर 2 के, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपके यहां पर वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। कल हमने सबसे पहले जाना मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आज हम जानेंगे आगे की क्रम में नागवंशी शासन व्यवस्था के विषय में। आप सभी को बता दूं, बहुत ही लिमिटेड प्रश्नों को मैं करा रहा हूं, वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा, इसको कर लीजिएगा। इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। सिलेबस में हमने मुंडा शासन व्यवस्था कर लिया और आज है नागवंशी शासन व्यवस्था, जहां से आपके एक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने ये है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा फनी मुकुट राय। जी हां, नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। किसे? आपका जवाब होगा फनी मुकुट राय। आप सभी को पता होगा कि नागवंशी जो हैं, जिनकी स्थापना या आप कह लीजिए प्रथम नागवंश की शासक फनी मुकुट राय ही हैं। इन्होंने नागवंश की जो स्थापना की थी वो प्रथम शताब्दी में की थी और इन्हें ही आदि पुरुष भी कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो सवाल अगर आपके परीक्षा में पूछे कि बताइए किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, तो आप सब हंस करके आंसर कर दीजिएगा फनी मुकुट राय। अगला सवाल कि किस राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से हस्तांतरित करके चुटिया ले गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रताप राय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस वंश का जो चौथा शासक था प्रताप राय, जिसने स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बताया और वहीं से जो है शासनकार की प्रणाली जो है वो शुरुआत की। तो परीक्षा में सवाल यही पूछेगा कि किस राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से ट्रांसफर करके चुटिया ले गया? तो भाई आंसर आपको मैंने बता दिया, प्रताप राय, जो कि नागवंश के ये चौथे राजा थे, अर्थात चौथा शासक जिन्होंने सुतियांबे से हस्तांतरित करके चुटिया ले गया। आंसर इसका प्रताप राय होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत किस सदी में हुई थी? सवाल आसान है, अभी मैंने आपको बताया कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत छोटा नागपुर खास में प्रथम शताब्दी में हुई। अगर आपको ईस्वी पूछे तो 64 ईस्वी में आंकड़ों के अनुसार, जैसा कि सभी ने बताया है, या फिर अलग अलग किताबों में भी देखेंगे तो आपको यही डेटा मिलेगा। तो सवाल अगर आपसे पूछे कि किस शताब्दी में हुई है तो आप सीधा से आंसर करेंगे प्रथम शताब्दी में। और इस वंश के जो प्रथम शासक थे आप सभी को पता है, फनी मुकुट राय। अगला सवाल भी यही है कि नागवंशी शासक व्यवस्था का पहला शासक कौन था? तो फनी मुकुट राय। अब आप में से कोई छात्र कहेंगे सर इतना आसान सवाल आप करा रहे हैं, हमें पता है ये चीजें। तो मैं आपको बता दूं, सवाल वही करा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछेगा। आगे बढ़ते हैं कि कितने रुपए सालाना कर देने के सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था था वो मुंडाओं के शासन व्यवस्था से मिलता जुलता था, अर्थात उसी को ये फॉलो करता था। तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स का यहां पर प्रावधान नहीं था। शुरुआत से लेकर के 16वीं शताब्दी तक यहां सब कुछ समान रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 1585 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि इसमें प्रथम हस्तक्षेप हुआ, जहां पर मुगलों के आक्रमण में ये चीजें प्रारंभ हुई। और इसी के दौरान छोटा नागपुर खास के शासक जो थे दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में
वार्षिक कर ना देने के कारण मुगल सम्राट जहांगीर ने 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था और 1628 ईस्वी में दुर्जन साल के मुगल कैद से छूटने के बाद तुर्जन साल द्वारा 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अर्थात दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में कैद कर लिया गया, जहां पर उसको 12 वर्षों तक के लिए ग्वालियर के किले में कैद किया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और जब उनको छोड़ा गया 1628 ईस्वी में, अर्थात 12 वर्षों के बाद जब उनको छोड़ा गया तो वो 6000 वार्षिक कर देने स्वीकार किया, तभी उनको यहां से रिहा किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 6000। हालांकि ये प्रश्न 2016 के जेपीएससी में आ चुका है, तो ये सवाल आने के चांसेस कम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को कितने वर्षों तक कैद में रखा? सवाल आसान है, आंसर होगा 12 वर्षों तक। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जहांगीर ने ग्वालियर के किले में जो राजा दुर्जन साल था उसको 12 साल के लिए कैद रखा था, 1616 से लेकर के 1628 तक। अगला सवाल कि नागवंशी राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो क्या थी? बहुत ही आसान सवाल है, इसको समझिए कि नागवंशी राजाओं की जो प्रथम राजधानी थी वो सुतियांबे थी। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम राजधानी क्या थी या फिर प्रथम शासक कौन था, तो आपने बताया कि फनी मुकुट राय था, लेकिन इसकी प्रथम राजधानी क्या थी? तो वो सुतियांबे थी। अगला प्रश्न कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय डोईसा से हस्तांतरित क्यों किया गया? ये सवाल है महत्वपूर्ण। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा कि डोईसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुई। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय डोईसा से हस्तांतरित कर पालकोट ले जाया गया, क्योंकि नागवंशी राजा अपने पड़ोसी राज्य से डोईसा में हुए युद्ध में पराजित हो गए। और नागवंशी राजाओं की जो राजधानियां का जो क्रम है वो मैं आपको बता दूं, पहले सुतियांबे था, उसके बाद चूटिया, उसके बाद खुखरा, फिर डोईसा, फिर पालकोट और फिर रातूगढ़। लेकिन आपसे सवाल यही पूछेगा कि बताइए कि नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय है वो डोईसा से हस्तांतरित क्यों किया गया? तो भाई वहां डोईसा से हस्तांतरित इसीलिए किया गया क्योंकि डोईसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुए थे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। सवाल यही है कि छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी ना दे पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 ईस्वी में कैद कर लिया गया था, यानी कि कैद में रखा गया? तो इस प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया है, दुर्जन साल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। और आज का अगला सवाल ये आपके लिए है, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, एक छोटी सी पॉइंट बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस प्रश्न का आप आंसर खुद करेंगे कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला था भवन, उसका निर्माण कहां करवाया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इससे जुड़ी यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हालांकि इस प्रश्न में ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन आपको इसको लिखना है अपने कॉपी में। और मैं चाहूंगा कि इन सारे सवालों का जवाब आप खुद कीजिए। सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपको पूछने जा रहा हूं, आप सिर्फ इसको सुन के आंसर कीजिएगा। आपको पता है कि पढ़ा के प्रमुख मानकियों को नागवंशी शासकों ने किस नाम से कहा? अगर नहीं पता है तो आप इसको सर्च कीजिए, अपने किताबों में ढूंढिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप नहीं कोशिश करेंगे तब तक आपकी जीत नहीं होगी। करना खुद है, इतना आप जान लीजिए। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि पढ़ा के प्रमुख मानकियों को नागवंशी शासकों ने किस नाम से कहकर के पुकारा? ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कि 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल की दीवानी मिलने के पश्चात अंग्रेज इस क्षेत्र में आए। आप सभी को पता होगा कि 1765 में बिहार एवं बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज इस क्षेत्र में आए। आपको बताना यह है कि इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने किसके अंतर्गत रखा तथा इसे क्या कहा जाता है? ये सवाल है आपके सामने। दो सवाल जो मैंने आपको मौखिक रूप से पूछा है, आप सवालों को अच्छे से समझिए और इसको लिखने की कोशिश कीजिए। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो कि आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है
कि 1775 ईस्वी में छोटा नागपुर खास में कर कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो सिविल कलेक्टर की नियुक्ति की गई उनका नाम क्या है। मैंने पूछा 1775 ईस्वी में छोटा नागपुर खास में कर कलेक्ट करने के लिए जो प्रथम सिविल कलेक्टर की नियुक्ति की गई उनका नाम क्या है। और आज का जो अंतिम सवाल ये है, आप सभी को बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई और किसके द्वारा की गई। बाकी आप जान लीजिए, इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। जो भी हमने कराया है बहुत ही लिमिटेड वे में कराया है, और यकीन मानिए मेरा आने वाले टाइम में जितने भी सिलेबस हैं इतने खतरनाक तरीके से कराऊंगा। आप शॉर्ट पढ़ोगे लेकिन आपका स्कोर 80+ होगा, इतनी आप गारंटी ले लो। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल सुबह के 10 बजे हमारी क्लासेस फिर होगी। अब वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।